ईरान से, सऊदीया से और हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगी, पहले मुझे धुरंधर देख लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग अटैक करते रहिएगा। प्लीज जाने से पहले धुरंधर 2 तो देख लो। तो पाकिस्तान भी इस टाइम पे हालत जंग में है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 2-3-4 बिलियन जो दिया हुआ उसके अवज वो कह रहे हैं कि आ जाओ शाबाश, यहाँ पे बयानबाजी से आगे बढ़ के भी हमें डिफेंड करो देंगे। और पाकिस्तान को कहा जाता है कि हाँ जी हमारा तो आपसे दिफाई मुआहदा है। क्या सोचा है आपने? सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे फील्ड मार्शल साहब को बुलाया, इधर आ, तुम लोगों ने डिफेंस पे किया था ना, पैसा पकड़ा था ना, वो भाड़े पे तुम लोगों ने कहा था कि फौजी भेजोगे, भेजो, शाबाश शाबाश। कि पाकिस्तान को भी इस जंग में ड्रैग कर लिया जाए और उसके बाद फिर आगे जो होगा वो कोई भी नहीं जानता। क्या पाकिस्तान इस लड़ाई में अमली तौर पे उतर जाएगा? पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं। अगर सऊदी अरब कहेगा उतरो तो फिर उतरना पड़ेगा, क्योंकि बड़े एहसानात हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान के ऊपर और वो हमेशा से हम पे एहसानात करते चले आए। ईरान की तरफ से हमले जारी रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें फिर सऊदीया की साइड पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके साथ, हमारा अलायंस है। चाहिए कि ये जंग बंद हो, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत खतरनाक जंग है। हमारे लिए तो उनका नुकसान हो या ना हो, हमारी इकॉनमी जो है वो पहले ही डूबी हुई थी, तो अब तो बिल्कुल उठने के काबिल नहीं रहेगी। अमेरिका के भी करीब हैं हम, सऊदी अरब के भी करीब हैं। इस खत्ते में जो कुछ हो रहा है वो भी अभी भी हम भुगत रहे हैं, और जब यहां से ये जंग खत्म हो जाएगी जो कुछ रह जाएगा उसको भी हम भुगतेंगे। दौरा है, ये हाईएस्ट लेवल की इंगेजमेंट है पाकिस्तान की जानिब से सऊदी लीडरशिप के साथ। एक अश्योरेंस भी उनको हम दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है वो डिप्लोमेसी है, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है एंड रीइंफोर्स बाय जो कन्वेंशनल डिप्लोमेसी है। लेकिन बात सारी ये कि जब हमने डिफेंस पैक्ट किया था तब हमें पता थोड़ी था कि ईरान वाले लड़ पड़ेंगे। हमें तो लग रहा था बस सऊदीया में तो वैसे ही कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सऊदीया में तो वैसे ही कोई जंग वंग नहीं होती, तो ठीक है हम कर लेते हैं और इसी नाम पर जो है पैसा वैसा मिलता रहेगा और काम काज कुछ करना नहीं होगा। हमें क्या पता था कि जैसे ही हम डिफेंस पैक्ट करेंगे उसके साथ ही ईरान ने जाके धाएं 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 सऊदी अरेबिया को उड़ा के रख देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। पाकिस्तान ने जिस तरह से सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील साइन की थी, अब ईरान ने जिस तरह से सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है, सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने आसिम मुनीर को वहां पर बुला लिया और अपनी डिफेंस डील याद दिलाई। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कशन चल रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं वो ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वही उनकी सेना ईरान के खिलाफ खड़ी होगी सऊदी अरब की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही है कि हम समझौता करवाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर सऊदियों ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा नमक खाया है तो गुलामी भी करनी पड़ेगी और सऊदी अरब की रक्षा के लिए अब पाकिस्तान को जंग के अंदर उतरना होगा। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के लिए मुसीबत यह है कि इधर कुआ उधर खाई, ना अमेरिका को नाराज कर सकते हैं, ना ईरान को कर सकते हैं, ना सऊदी को कर सकते हैं। किसी को भी नाराज ना किए बिना इस मुसीबत से पाकिस्तान किस तरह से निकल पाएगा? तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब जो है वो ईरान की वजह से जो है पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट कर रखा है सऊदी अरेबिया के साथ, तो हमें जाकर ईरान से रोकना पड़ेगा, ईरान को लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि तो फील्ड मार्शल वहां पहुंच गए, अब उन्हें सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? वजह मैं आपको बताता हूं। $6 अरब तो सीधा सीधा सऊदी अरब का हमारे कौमी खजाने में पड़ा हुआ है। हमारे रिजर्व्स के अंदर $6 अरब जिसे हम बार बार वो करवाते हैं, रूल ओवर करवाते हैं, वो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, और बार बार हम उनसे उधार तेल भी लेते हैं, उनसे इमदाद भी लेते हैं। ये सारी चीजें आप बार बार जो लेते हैं। और एक दिन पहले सऊदी अरब ने यह भी खबर दी, उन्होंने बाकायदा खबरदार किया कि हम इमदाद बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप इमदाद को गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात का खदशा है, तो आप पहले इस्लाहात करें। उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा। पाकिस्तान इससे बाहर रहना चाहता था, लेकिन आर्मी चीफ को बुलाया गया, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से, फील्ड मार्शल साहब ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया था। ये तो दोनों तरफ से पिट जाने वाली बात होगी, यानी कि ईरान जो है वो उधर तो लगा ही हुआ है सऊदीया के साथ, साथ साथ हमारे साथ तो बॉर्डर भी है, और मोदी जी खुश हो जाएंगे। मोदी जी को बिना ऑपरेशन 2 किए हुए यहाँ पर 3, 4, 5 वैसे ही होने जा रहे। एक तरफ तो ईरान है जिसके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, और अगर हमने सऊदी अरेबिया का साथ दिया तो इसका मतलब है हम ईरान का साथ नहीं दे रहे। वो जो हम कहते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े, लेकिन मुसीबत ये है कि हमने उनके साथ पैसा पकड़ रखा है सऊदीया के साथ। अगर हमने उनकी बात ना मानी तो उधर से अमेरिका से कहकर यहाँ पर हमारे कान के नीचे 2 लगा दिए जाएंगे,
और दूसरी तरफ ईरान है, ईरान को तो वैसे ही आपको पता है कि आजकल वैसे उनके हाथ में खुदी होती रहती है, किसको लगाएं जाकर, तो हम उनको मुफ्त में मिल जाएंगे हाथ साफ करने के लिए, तो अब करें तो क्या करें। मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तानियों से ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, जो कि यकीनन देख रहे हैं क्योंकि नीचे जो गालियां आती हैं उससे मुझे पता लग जाता है कि पाकिस्तानी हमारी वीडियो देखते हैं, तो जी आप लोगों ने अगर कोई ड्रेसेस ले रखे हैं ईद वगैरह के लिए तो वो अभी ही पहन लें, क्योंकि पता नहीं ईद तक क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईरान हमें छोड़ेगा, और ईरान जो है ना हमारी ईद सेट बजाने के लिए बिल्कुल तैयार है, सिर्फ उसको बहाना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अपने लिए कोई ड्रेसेस लिए हैं, कोई आपका प्लान है, कुछ है, तो बस अभी ही कर डालिए, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि ये ईद आप कर पाएंगे, और अगर कर ली किसी तरीके से तो अगली ईद आपको नहीं मिलने वाली। तो इसलिए जिसने जो प्लान करना है, जो खाना पीना है, कोई शॉपिंग करनी है, कोई कपड़े लत्ते लेके रखे आपने, वो सब पहन वहन के सब अपना जो है ना अपने शौक सारे पूरे कर लीजिए। अगर किसी को गाली शाली निकालनी है, किसी के साथ लड़ाई है, तो उसको भी गालियां वालियां देकर और बुरा भला कह के अपना दिल ठंडा कर लीजिए, इसलिए कि उसके बाद ईरान ने जब हमें ठंडा करना शुरू किया तो फिर आपको तो पता ही, ईरान तो फिर खुद की भी नहीं सुनता, तो हमारी क्या खाक सुनेगा, क्योंकि हमने मुसीबत सिर्फ एक जगह नहीं ले रखी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट कर रखा है तो इस वजह से हम डरे हुए हैं कि जी अगर हमने उनका साथ दिया तो इधर से ईरान जो है वो हमें चपेड़े लगाएगा आकर। असल में हमने तो अफगानिस्तान को भी, आपको जानते ही, अफगानिस्तान को भी हमने छेड़ रखा है, और अफगानिस्तान में जिस तरह से हमारे अटैक्स चल रहे हैं, और जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं वहां पर भी ट्रम्प चाचू जो है उनका कहीं ना कहीं टच मौजूद है। मैं आपको ये बता रही थी कि जी धुरंधर 2 आने वाली 19 मार्च को रिलीज हो रही है फिल्म, और मुझे यकीन है कि उसके साथ ही मेरे तमाम इंडियन दोस्त जो हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जैसे ही आ जाए उसकी फाइल आप मुझे जरूर याद से भेज दिएगा, फिर मैं फिल्म देखूंगी 1 या 2 बार, या हो सकता है 3 बार देखूं, लेकिन लास्ट ये जो धुरंधर पार्ट 1 आई थी उसको तो मैंने 3-4 बार देखा, तो जी वो फिल्म देखूंगी, उसके बाद उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। उससे पहले अफगानिस्तान के लोगों आराम से बैठना, ठीक है, और बाद में देखा जाएगा क्या होता है। धुरंधर आप लोग भी देखिए, हम भी देखेंगे, और जरा मतलब लाइफ को एंजॉय करें जाने से पहले, उसके बाद तो हमें किसी ने छोड़ना नहीं है, ना अफगानिस्तान ने और ना ईरान ने। लेकिन ये जरूर है कि फिल्म जो है उसका बहुत इंतजार हो रहा है, पाकिस्तान में भी इंतजार हो रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि एंटी पाकिस्तान फिल्म है, लेकिन और यहाँ पे यकीनन बैन भी कर दी जाएगी, और पाकिस्तानियों की एक बड़ी अच्छी आदत है, आप जिस चीज से हमें मना करें हम वो काम जरूर करते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से अब जब ये फिल्म बैन होगी और यहाँ पे नहीं आएगी तो हम बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जैसे हमने धुरंधर 1 देखी थी, और उसके बाद उस फिल्म को बड़ा एंजॉय किया था, पाकिस्तानियों ने बहुत तारीफें भी की थी, तो यहाँ पर भी यही कुछ होता हुआ नजर आएगा। तो यकीनन हमें फिल्म का इंतजार है, और यकीनन पहली फिल्म की तरह ये फिल्म भी बहुत अच्छी होगी, इस बात का भी कई लोगों को अभी से यकीन है। हम ये लोग ऐसे हैं, इनके मुंह ऐसा खून लग चुका है डॉलर्स का, वहां पर हर जगह अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जूते चाट के उसके कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ पब्लिक का कुछ की वो लोग जिनके हाथ में पावर है, जो मुल्क को चलाते हैं, अगर वही अपनी अय्याशियां बंद कर दें तो पाकिस्तान को शायद IMF भी ना जाना पड़े, क्योंकि IMF भी तभी जाना पड़ता है जब इन लोगों के नखरे और चीजें खत्म ही नहीं होती। बहरहाल